जय श्री हरि। प्रणाम मेरे प्रिय साधकों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जीवन की उन गहराइयों को छूने वाले हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ बातें, कुछ राज हमारे जीवन में ऐसे भूचाल ले आते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं? क्यों कभी कभी हम अपनों से बातें करते करते अपना ही दिल खोल बैठते हैं और फिर वही अपने हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? यही तो समय होता है आत्मचिंतन का। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, ये चाणक्य नीति की वो अमूल्य धरोहर है जो हर जन्म जन्मांतर में आपकी रक्षा कर सकती है, अगर आप इसे दिल से अपनाएं। महान चाणक्य, जिनकी दृष्टि समय से परे थी, उन्होंने 7 ऐसी गूढ़ बातें बताई थीं जिन्हें कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों न हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा, कर्म और रहस्य तभी तक आपकी रक्षा करते हैं जब तक आप उन्हें संभाल कर रखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चलिए आरंभ करते हैं उस ज्ञान की यात्रा पर जो आपके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करेगा। पहला रहस्य, घर परिवार की बातें, भीतर की शांति का मंत्र। प्रिय साधकों, जैसे चंद्रमा की रोशनी केवल तभी मन को शांति देती है जब वह बादलों से घिरी न हो, वैसे ही हमारे घर की गरिमा भी केवल तभी बनी रहती है जब हम उसके रहस्यों को बाहर की दुनियादारी से बचाकर रखें। आजकल बहुत से लोग हैं जो अपनों से जुड़े हर भाव, हर परिस्थिति, हर कलह को बिना सोचे समझे मित्रों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से साझा कर बैठते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यही पलिकाएं भविष्य में आपके सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती हैं? चाणक्य कहते हैं, घर की बातों को घर में ही रहने दो, क्योंकि जब इन्हें बाहर ले जाया जाता है तो वे आग बन जाती हैं। जिस घर में प्रेम की बात थी वहां शक की चिंगारी जल उठती है। जिस रिश्ते में थोड़ी खटास थी वहां जहर घुल जाता है। और यही नहीं, पति पत्नी का जो सबसे पवित्र और निजी रिश्ता है, उसे अगर सार्वजनिक किया जाए तो उसका जादू खो जाता है, उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कुछ लोग थोड़ी सी सहानुभूति पाने के लिए अपने घर के गहरे क्षण दूसरों को बताते हैं। वे भूल जाते हैं कि सुनने वाला उनका दुख नहीं समझेगा, वो केवल मजा लेगा और आगे जाकर उसी जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सकता है। तो हे आत्माओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वृक्ष फलता फूलता रहे तो उसकी जड़ें गुप्त रखिए, क्योंकि जीवन की सच्ची सुरक्षा, शांति और समृद्धि उसी में है जहां घर के दरवाजे खुले हों प्रेम के लिए, पर बंद हों गैरों की नजरों के लिए। यही है पहला सूत्र चाणक्य की अमूल्य नीति से जो आपके जीवन में स्थायित्व और सुख ला सकता है। दूसरा रहस्य, अपनी आमदनी की बात, लक्ष्मी का मौन व्रत। प्रिय साधकगण, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? धन की देवी महालक्ष्मी वहां ही ठहरती हैं जहां गौरव नहीं, गुप्तता हो, जहां घमंड नहीं, संयम हो, जहां प्रदर्शन नहीं, प्रार्थना हो। आज के इस भौतिक युग में हर कोई यह जानना चाहता है आप कितना कमाते हैं, और अगर आप चुप भी रहें तो लोग सवालों को लपेटकर इशारों में, अंदाजों में आपकी आमदनी का रहस्य चुरा ले जाते हैं। लेकिन हे साधक, क्या आप जानते हैं, धन केवल लक्ष्मी नहीं, वह परीक्षा भी है। और जो अपनी आमदनी का ढिंढोरा पीटता है वह अनजाने में खुद को लोभियों, जलने वालों और अवसरवादियों के बीच खड़ा कर देता है। चाणक्य नीति कहती है, धन को जितना गुप्त रखोगे उतनी ही दीर्घायु होगी तुम्हारी समृद्धि। अगर आपने अपनी आमदनी किसी को बता दी तो अगली बार जब किसी को मदद चाहिए होगी वे सबसे पहले आपकी तरफ देखेंगे। और अगर आपने मना कर दिया, चाहे किसी भी कारण से, तो वही लोग जो पहले आपकी तारीफ करते थे अब आपको स्वार्थी और झूठा कहेंगे। और अगर आमदनी कम हुई तो समाज,
वही समाज जो दिखावे से मोहित होता है आपको नीचा दिखाने में पल भर भी नहीं लगाएगा। इसलिए धन को लेकर मौन व्रत धारण कीजिए। ध्यान रखिए, आपका धन आपकी शक्ति है और शक्ति को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन यह मौन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए हो, पत्नी के साथ नहीं, क्योंकि जहां लक्ष्मी का वास है वहां पार्वती स्वरूप पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप उससे कुछ छुपाते हैं तो वही धन एक दिन दुख का कारण बन जाता है। इसलिए समझदारी यही है कि आमदनी की बात न हो सार्वजनिक, न हो चर्चा का विषय। बस वह हो एक आत्मिक समझदारी जो अपनों के बीच भरोसे की दीवार बनाए। तीसरा रहस्य, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। समय के रहस्यों से मत खेलो प्रिय साधकों। समय यह ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ तत्व है। यह ना कभी रुकता है, ना किसी के लिए मुड़ता है। और इस समय के दो सिरों पर भूतकाल और भविष्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचार्य चाणक्य का तीसरा अमूल्य सूत्र यही है, ना अपने अतीत की भूलें सबको बताओ और ना अपने भविष्य की योजनाएं। आपका अतीत चाहे जितना भी कठिन रहा हो, वह अब केवल आपका अनुभव है, आपका सबक है। लेकिन जब आप उसे दूसरों को सुनाते हैं तो वे उसे केवल कहानी मानते हैं और यह कहानी धीरे धीरे बन जाती है आपकी पहचान का कलंक। लोग आपको उसी निगाह से देखने लगते हैं, यह वही व्यक्ति है जिसने वो गलती की थी, और फिर चाहे आप कितने भी बदल जाए उनके लिए आप वहीं के वहीं रहते हैं, बीते हुए कल की छाया। और जो भविष्य है वह देवताओं का क्षेत्र है। जो काम अभी केवल विचार में है, उसे जब आप दूसरों से बांटते हैं तो वह विचार ऊर्जा खो देता है। कई बार लोग केवल जलन या द्वेषवश आपकी योजनाओं में अड़चन डाल देते हैं, और फिर जब आप असफल होते हैं तो वही लोग आपकी असफलता को लेकर ठहाके लगाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य नीति कहती है, अपने आने वाले कदमों को अपने तक सीमित रखो। जब तक फल ना दिखे वृक्ष को गिनाना मूर्खता है। याद रखिए साधकों, आपका अतीत आपका शिक्षक है, समाज का विषय नहीं। और आपका भविष्य आपकी साधना है, दुनिया की चर्चा नहीं। मौन आपकी रक्षा है और रहस्य आपके भाग्य की चाबी। चौथा रहस्य, अपनी कमजोरी और ताकत की बात। स्वयं का रहस्य स्वयं की रक्षा है साधकों। मनुष्य जब स्वयं को पहचानने लगता है तभी वह देवत्व की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यह पहचान बंद कमरे की मोमबत्ती की तरह होनी चाहिए, जो सिर्फ अंदर रोशन करे, बाहर नहीं। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम्हें अपनी कमजोरी का भान है तो तुम पहले से ही जागृत हो, पर यदि तुम उसे सबके सामने उजागर कर दोगे तो दुनिया उसे हथियार बना लेगी। तुम्हारे ही विरुद्ध दुनिया वही है साधकों जहां लोग पहले मुस्कान देते हैं और फिर वही मुस्कान अवसर पाकर कटाक्ष बन जाती है। आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाए तो वे आपको मानसिक रूप से छोटा करने लगते हैं, और यदि आपकी ताकत जान ले तो विश्वास रखो वे उसी ताकत का तोड़ खोजने लगेंगे। क्योंकि इस संसार में सबको जीतना है, चाहे वो प्रेम से हो या प्रपंच से। इसलिए अपनी शक्ति को अपना कवच बनाओ और अपनी कमजोरी को एक साधना की तरह भीतर संभालो, जब तक वो ताकत में ना बदल जाए। पंचम रहस्य, अपने अपमान की बात। मौन का प्रतिकार सबसे बड़ा प्रतिशोध है प्रिय साधक। यह संसार सहानुभूति नहीं देता, यह केवल तमाशा देखता है। यदि कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि आपको अपमान सहना पड़े तो उसे अपनी आत्मा में नहीं, अपने संकल्प में समेट लो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अपमान को याद मत रखो, पर उससे सीख जरूर लो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अपमान को हर जगह जाकर सुनाता है वह अपने ही घावों को बार बार कुरेदता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके दर्द पर सहानुभूति नहीं बल्कि मनोरंजन पाएंगे, और फिर वे वही कहानी आपके मुंह से नहीं
अपने व्यंग्य से कहेंगे। सच्चा प्रतिकार तब होता है जब आप अपमान को शब्दों में नहीं, सफलता में बदलते हैं। आपके मौन की आवाज तब तक सुनाई नहीं देती जब तक वह कार्यरूप न धारण कर ले। तो हे साधकों, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो अपने ही भीतर। जो अंदर चुपचाप बदलता है वही बाहर गरजता है। छठा रहस्य, अपने मन की बात, अंतरात्मा का मौन ही सच्चा साथी है। हे आत्मस्वरूप साधकों, मन यह कोई साधारण अंग नहीं। यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति है, जहां हजारों विचार, कल्पनाएं, भावनाएं प्रतिक्षण जन्म लेती हैं। लेकिन इन सबका स्थान केवल आपका अंतःकरण होना चाहिए, ना कि समाज का मंच। चाणक्य नीति हमें सावधान करती है, अपने मन की हर बात यदि आप बाहर उजागर करने लगें तो लोग आपको समझने नहीं, न्याय करने लगते हैं। मन में कभी कभी क्रोध उठता है, निराशा गहराती है, घृणा पनपती है। पर यदि आप इन्हें दूसरों के सामने रख देंगे तो आपके हजार गुण भी उसी एक विकार में डूब जाएंगे। लोग आपके शुद्ध प्रयास नहीं, केवल वह क्षणिक अंधकार याद रखेंगे। बुद्धिमान वह नहीं जो मन में कुछ न रखे, बुद्धिमान वह है जो जानता है क्या बाहर लाना है और क्या भीतर साधना है। तो मन की बातों को वही रहने दो जहां वे जन्मती हैं, अपने भीतर। यही आत्मसंयम आपको भीतरी शांति और बाहरी सम्मान दोनों देता है। सातवां और अंतिम रहस्य, दान पुण्य की बात। जहां मौन है वही महाफल है। हे पुण्यात्माओं, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या किसी पवित्र कार्य में भाग लेते हैं, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अलौकिक आनंद आपके भीतर उठता है? वह आनंद ही आपका सच्चा फल है। बाकी जो दुनिया की वाहवाही है वह तो सिर्फ क्षणिक प्रशंसा की धूल है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो दान का बखान करता है वह पुण्य को विक्रय कर देता है। जब आप अपने दान की चर्चा करते हैं तो वह दान अब पवित्र कर्म नहीं, दिखावा बन जाता है। और देवता वहां मौन रहते हैं जहां हृदय से किया गया दान भी मौन हो। मंदिरों में दिया गया गुप्त दान, भूखे को बिना बताए कराया गया भोजन, यह सब ब्रह्मांड के लेखा में दर्ज होता है और समय आने पर 100 गुना लौटता है। पर यदि आपने उसे जता दिया तो वह वहीं समाप्त हो गया। इसलिए है साधक, दान के समय केवल एक भावना रखें, मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। और जब आप माध्यम बन जाते हैं तब आप ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हैं। अब अंत में ये 7 रहस्य चाणक्य की नीति में सिर्फ नीति नहीं, जीवन की रक्षा कवच हैं। जैसे ग्रहों के चाल को जानकर हम जीवन की दिशा बदल सकते हैं, वैसे ही इन 7 बातों को गुप्त रखकर हम भाग्य को साध सकते हैं। आप इन नीतियों को सिर्फ सुने नहीं, जिए, क्योंकि यही वह गुप्त विज्ञान है जो आपके कर्म को शक्ति और भविष्य को ज्योति बना देगा। क्या आप इन 7 रहस्यों को जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं, साधकों? आचार्य चाणक्य की अंतिम चेतावनी, मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। हे साधकों, समय बड़ा ही चंचल है। आज जो मित्र है कल शत्रु भी बन सकता है। और जब नक्षत्र उल्टे पड़ते हैं तो वही व्यक्ति जिसे आपने अपना समझा आपके सबसे गहरे रहस्य का व्यापारी बन सकता है। चाणक्य की यह अंतिम चेतावनी है, अपने दुख और अपने रहस्य, ये 2 वस्तुएं भूलकर भी किसी को न बताओ, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं या रिश्ते दरकते हैं तब वही बातें जो कभी आपने भरोसे से साझा की थीं अब बन जाती हैं तमाशे की चिंगारियां। सोचिए कितना पीड़ादायक होगा वह क्षण जब आपकी निजी वेदना आपके अपने शब्दों से निकलकर दूसरों के हंसी के कारण बन जाए। इसलिए इस चेतावनी को अपने हृदय में उतार लीजिए, जो भीतर का है उसे भीतर ही रखिए, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपकी सबसे सुरक्षित जगह है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति, जीवन की गूढ़ विज्ञान। तो मेरे प्रिय साधकों, ये थी वे 7 दिव्य नीतियां जो चाणक्य ने सदियों पहले हमें दी थी, पर आज भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही सटीक है जितनी शनि की दृष्टि।
ये 7 सूत्र केवल शब्द नहीं हैं, ये हैं जीवन की वह ढाल जो हमें धोखे, अपमान और पतन से बचाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य स्थिर हो, आपके रिश्ते गहरे हों, आपका आत्मबल अडिग हो, तो इन 7 बातों को मन में रखें, पर दुनिया से छुपा कर रखें। अब आपसे प्रश्न है, क्या आप इन 7 नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? क्या आप तैयार हैं उस मौन साधना के लिए जो चाणक्य ने सुझाई है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये बातें आपके हृदय को छू गईं, तो इसे किसी और को बताइए नहीं, बल्कि उसके जीवन में उतारने में मदद कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई दृष्टि और एक नई चाणक्य नीति के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखें और अपनी आत्मा को जागरूक बनाए रखें। धन्यवाद। जय चाणक्य।